की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का, कि उनके भरपूर तावन के बग़ैर ये मुमकिन नहीं था। और आखिरी मराहिल में IMF की जो कुछ शराइत थी उनका ताल्लुक़ चीन से था, और चीनी हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान का माजी की तरह दोबारा हाथ पकड़ा और भरपूर ताउन किया, मैं चीनी लीडरशिप सर आपने पाकिस्तान का तशद्दुद बहाल किया दुनिया में। सर IMF बोर्ड की मीटिंग आज है। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर तैयब एर्दोआन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब चीन UAE का शुक्रगुजार हूँ, उनके ताउन के बगैर यह मुमकिन ना था। आखिरी मराहिल में IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने माजी की तरह भरपूर ताउन किया। हुकूमत और इदारों ने मिलकर माशी चैलेंजेस को कबूल किया। माशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। कहा, तुर्की के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। तुर्की के सदर ने जल्द दौरा पाकिस्तान का वादा किया है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बैरूत हमला जंग को वुसअत देने की चाल के सिवा कुछ नहीं। जंग को मशरक़ वुस्ता से बाहर फैलाने के संगीन नताइज होंगे। फौरी जंगबंदी और 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, तमाम ममालिक को मिलकर जंगें रोकना होंगी। पायदार तरक्की के अहदाफ पर पैनल मुबाहिसे में कहा, 2022 के तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिन्हें तालीम की फराहमी बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म की मालदीव के सदर डॉक्टर मुइज़ू से मुलाकात। तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का आदा। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में वफ़द के साथ शरीक हुए। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास से 27 सितंबर को खिताब करेंगे। लबनान पर इसराइल के बदतरीन हमले, मिसाइल शहरी आबादियों पर बरसा दिए। जहां बहक अफराद की तादाद 570 से जायद हो गई। 1800 से जायद जख्मी। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद। लबनान में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 300 से जायद रॉकेट दागे, ड्रोन हमले किए गए। इसराइली बहरी अड्डे समेत कई अहदाफ को निशाना बनाया। इराकी मुजाहमती तंजीम के मजीद ड्रोन हमले। कई ममालिक की एयरलाइंस ने तल अवीव और बैरूत के लिए परवाजें रोक दी। चीन और अमेरिका के बाद बरतानिया की भी अपने शहरियों को फौरी लबनान छोड़ने की हिदायत। लबनान से बरतानवी शहरियों को निकालने के लिए 700 फौजी कब्रस में तैनात करने का ऐलान। लबनान के वजीर खारजा अब्दुल्ला अबू हबीब का इजराइल लबनान जंग से मुताल्लिक अमरीकी सदर के बयान पर इजहार मायूसी। कहा, जो बाइडन की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर उम्मीद अफजा नहीं थी, इससे मसला हल नहीं होगा। फिर भी पुरुमीद हूँ। अमरीका वाहिद मुल्क है जो मशरक़ वुस्ता में सूरत हाल बदल सकता है। हमारे बचाव के लिए अमरीका का किरदार अहम है। लबनान खुद से लड़ाई ख़त्म नहीं कर सकता। माजी की मायूसियों के बावजूद अमरीका की मदद दरकार है। लबनान में जंग से इसराइलियों की घरों को वापसी में मदद नहीं मिलेगी। इसराइलियों की वापसी का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। लबनान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे शुरू होगा। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि गजा में यरगमाली और गजा के लोग एक जहन्नुम में रह रहे हैं। अमरीका जंग रोकने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल और हमास अमरीका की तजवीज़ करदा जंगबंदी कबूल करें। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासती हल में है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में अमरीकी सदर ने एक बार फिर इसराइल के हक़ जंग का दिफा किया। कहा, किसी भी मुल्क को ये यकीनी बनाने का हक है कि उस पर दोबारा हमला ना हो। दुनिया 7 अक्टूबर के हमलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लबनान इसराइल कशीदगी बढ़ रही है। ये जंग किसी के मफाद में नहीं है। लबनान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। ईरान पर बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ये यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। यूक्रेन पर रूसी हमले पर अमरीका खामोश रह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब दुनिया को तय करना है कि वो यूक्रेन की हिमायत जारी रखती है या इस जारियत को नज़रअंदाज करती है।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस की लबनान को दूसरा गजा बनने से रोकने की अपील। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, दुनिया के कई ममालिक को सजा से इस्तिस्ना मिला हुआ है, वो एहतसाब से बाला हो गए हैं। ये अदम मसावात दुनिया के लिए खतरा है। आलमी बरादरी जंगबंदी और 2 रियासती हल को कामयाब कराए। इंसानियत को दरपेश धमाका खेज सूरत हाल दुनिया को लपेट में ले सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने अपने खिताब में वीटो पावर पर तनकीद की। कहा, आलमी दुनिया के 5 बाअसर मुल्कों के हाथ नहीं होना चाहिए। गजा इसराइल हमलों के बायस दुनिया में बच्चों और खवातीन का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। बच्चों के साथ मगरबी अखलाक भी कत्ल हो रहा है। अमन के जिम्मेदार अक़वाम मुत्तहिदा के लिए गजा जंग बड़ा चैलेंज है। दुनिया के मुल्क फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करके तारीख की दुरुस्त समत में खड़े हों। आईनी अदालत बनकर रहेगी, अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, आईनी अदालत का फैसला तो उस वक्त का था जब अदालतें टमाटर और पकौड़ों की कीमतें तय कर रही थी। सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि आईनी अदालत जरूर है, मजबूरी है, ताकि आइंदा किसी और वजीर आजम को तख्ता-ए-दार पर ना चढ़ाया जा सके। आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी, मगर अब कुछ भी हो, मिसाक जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। बिलावल ने कहा कि आईनी अदालत में जज की उम्र नहीं, मुद्दत का तयन होना चाहिए। अदालत के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अरकान को इस बात के लिए पाबंद रखे कि वो अपनी पार्टी लाइन ना तोड़ सके। बिलावल ने बताया कि खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक के दौरान इत्तेहादियों ने अदालत जाने का मशवरा दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि ना गेट नंबर 4 खटकाएंगे, ना अदालत से किसी को घर भेजेंगे। कोई फरीक ना हो, रिलीफ ना मांगा हो, उसे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। कहा, पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करके गलती की। हलफनामे देने वाले पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे। आईनी और कानूनी सवालात का जवाब आना जरूरी है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले, कवानीन और स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़े है। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगकर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना था, ताखीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़म का आदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाना का दौरा किया, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों को मदद फराहम करती रहेगी। बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुस्तकिल मदद और तकनीकी मदद फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ की जनूबी वज़ीरिस्तान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत अमन बरकरार रखने में अवाम के अहम किरदार की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अमायदीन की हिमायत, पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वाना आमद पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा, इसी फैसले पर अमल होगा जो आइन के मुताबिक होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइनी तरामीम का मामला अब भी ज़ेर गौर है। उम्मीद है आइंदा चंद दिनों में कुछ निकात पर इत्तफाक हो जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि आइनी तरमीम और अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक हो चुका। आइनी तरमीम के खिलाफ PTI की जिद्दोजहद मौलाना साहब के साथ होगी। ये आइनी नहीं, गैर आइनी तरमीम है जो कुछ लोगों को दवाम बख्शने के लिए लाई जा रही हैं। वज़ीर आला KP से मुताल्लिक एक सवाल पर कहा, सियासत में आप एक दूसरे के लिए माफिया मांगने की शराइत नहीं लगाते, एक दूसरे के लिए रास्ता बंद ना करें, आगे बढ़ें।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि आईनी तरमीम पार्लियामान का हक है, बहुत जल्द 26वीं आईनी तरमीम लाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाजी का कहना था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर हुकूमत कौमी असम्बली में कोई करारदाद लाती है तो वो मुत्तफिका तौर पर पास नहीं हो सकेगी। खदशा जाहिर किया गया कि रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर जितना बड़ा जलसा करना मुश्किल होगा। लाहौर में पीटीआई के जलसे में शरीक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं हमाद अजहर, शेख इम्तियाज और आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीटीआई के 30 से 40 नामालूम कारकुन भी नामजद। एफआईआर के मुताबिक हमाद अजहर की जलसे में मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए गई। हमाद अजहर को स्टेज से नीचे लाने के दौरान शेख इम्तियाज और आलिया हमजा ने मज़ाहमत की। पीटीआई कारकुनों ने पुलिस की वर्दी फाड़ दी। मुल्जिमान मज़ाहमत करते हुए हमाद अजहर को छुड़वा कर ले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी लाहौर और करक में मुकदमा दर्ज। लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमात बनाए जाने पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, जाली मुकदमात पीटीआई कारकुनान और रहनुमाओं के हौसले पस्त नहीं कर सकते। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सियासी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुकदमात का मकसद पंजाब के जलसों में अली अमीन की शिरकत रोकना है। अली अमीन गंडापुर सियासी मुकदमात की परवाह किए बगैर जलसों में भरपूर शिरकत करेंगे। मरियम नवाज पंजाब पुलिस का किरदार दुरुस्त करें और कच्चे के डाकुओं पर तवज्जो दें। बानी पीटीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले से सब वाज़े हो गया। इलेक्शन से पीटीआई को बाहर रखना पार्टी को उड़ा देने की कोशिश थी। अब सब बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। ये वो माशाअल्लाह है जो ज़िया और मुशर्रफ के माशाअल्लाह से भी सख्त है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की। लाहौर के जलसे और रावलपिंडी में शेड्यूल जलसे के उमूर पर बात हुई। सूबे के मामलात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। कल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। सिंध में जुमेरात से हफ्ते तक मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट और गिरदोनवाह में बारिश हो सकती है। सिंध के बाकी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। 1 अक्टूबर से कराची समेत मुल्क भर के माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट तक बढ़ जाएगा। जुलाई 2024 में बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ाया गया था। वफाकी हुकूमत ने इस इजाफे से माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इस्तिस्ना दिया था। वो इस्तिस्ना 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा। माहाना 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन का टैरिफ बरकरार रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग के सताए शहरियों का एहतजाज। लायंस एरिया के रिहायशियों का बिजली, गैस और पानी की अदम फराहमी पर सदर पार्किंग प्लाजा के करीब एहतजाज। पीपल्स चौरंगी से पार्किंग प्लाजा आने वाला रोड बंद कर दिया। 3 हट्टी के करीब नफीसाबाद के मकीनों ने बिजली बंदिश पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। टायर जलाकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद करा दी। कराची के इलाके ईसा नगरी के मकीनों का भी बिजली मौतली पर सरशाह सुलेमान रोड पर एहतजाज। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 25 करोड़ रुपए से तजावुज होने पर नादहिंदगान की बिजली काटी गई है। आज से मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीम के शरह मुनाफा में कमी कर दी गई। स्पेशल सेविंग अकाउंट, डिफेंस सेविंग स्कीम्स का शरह मुनाफा कम कर दिया गया। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का सालाना मुनाफा कम करके 14.16% मुकर्रर। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा 12.72% कर दी गई। पेंशनर्स बेनिफिट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स का मुनाफा कम होकर 14.16% मुकर्रर। सरवा स्कीम के शरह मुनाफा में भी कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इंग्लैंड
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान सऊद शकील, आमिर जमाल शामिल हैं। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम और मीर हमजा भी स्क्वाड का हिस्सा है। पाकिस्तानी स्क्वाड में मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नौमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह आफरीदी शामिल हैं। हेड कोच जेसन गिलेस्पी की तजवीज़ पर मुंतखब खिलाड़ी चैंपियंस वनडे कप से दस्तबरदार हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा। PIA की बोली 1 अक्टूबर को होगी। हतमी मंजूरी काबीना देगी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कमेटी चेयरमैन फारूक सत्तार ने कहा कि PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में कटौती नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि हुकूमत ने PIA के 800 अरब रुपए के कर्ज में से 600 अरब रुपए अपने जिम्मे लिए। मजमूई तौर पर अब PIA पर कोई कर्ज नहीं है। अब सरमायाकारों के लिए इस एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाने का इम्कान है। सहर कामरान ने कहा कि PIA की निजकारी का अमल समझ बूझ से करना चाहिए। ये ना हो कल IPPs के मुआहिदों की तरह पछताना पड़े। नौजवानों को तरबियत देकर बाहर भेजें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन ट्रेन है। वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, न्यूयॉर्क में कई ममालिक से बात की है। हमारा खित्ता तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान पीछे है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी 18 करोड़ है। स्वात में बासखेला बाईपास पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर हलाक। मुल्जिमान की लाशें मटा अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पेशावर में जुमा खान पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। कराची सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज कर दिया गया। 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। वजीर आला सिंध को वजीर दाखिला और IG पुलिस की ब्रीफिंग। बताया कि 7 साइट्स ने काम शुरू कर दिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम, डेटा सेंटर के आलात नस्ब, वीडियो वॉल लगा दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मशकूक गाड़ियों और मुल्जिमान की शनाख्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएगी। इसराइली फौज की गजा में रिहायशी इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह बने स्कूलों पर बमबारी। मजीद 20 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। जख्मियों को ले जाती एम्बुलेंस पर भी हमला। गजा की हकीकी सूरत हाल बताने के लिए नाकाफी सहाफ़ियों का होना शर्मनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाने के लिए मजीद सहाफ़ियों को गजा तक रसाई देने का मुतालबा कर दिया। ईरानी सदर का फ़लस्तीन में नस्लकुशी के खात्मे और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि गजा में इसराइली जालियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। इसराइल ने अपने दिफा के बहाने नस्लकुशी की। उन्होंने कहा कि ईरान 2015 जौहरी मुआहिदे के फ़रीक़ैन से मिलकर तातुल ख़त्म करने को तैयार है। ईरान पर आयद पाबंदियाँ गैर इंसानी हैं, आम लोग मुतासिर हो रहे हैं। ईरान आलमी बिरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म के मुशीर तारिक फ़ातमी ने गजा और लबनान की सूरत हाल को इंतहाई परेशान कुन करार दे दिया। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में तारिक फ़ातमी ने कहा, वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में इसराइल के हाथों नस्लकुशी का जिक्र करेंगे। मुतालबा किया जाएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस नस्लकुशी को रोके। ईरान रूस और हौसियों से खुफिया मुज़ाकरात की कोशिश में है ताकि रूसी मिसाइल हौसियों को दिए जा सके। मगरबी की खबर एजेंसी के ज़राए से दावा किया गया है कि रूस ने अभी इस मामले पर कोई फैसला नहीं किया। ये भी कहा कि मुज़ाकरात ईरान के साबिक सदर रईसी दौर में शुरू हुए थे। अगर रूसी P-800 ऑनिक्स मिसाइल हौसियों को मिल गए तो बहरा अहमर में अमेरिका और यूरोप के जहाज़ों पर शदीद हमले हो सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान और रूस के मिशंस ने इन दावों पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हौसी भी लाइल्म है। दौरे अमेरिका से वापसी पर भारतीय वज़ीर आज़म फिर पाकिस्तानी हुदूद से गुजरे। नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म 46 मिनट तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में रहे।
मुस्लिम लीग नून बरतानिया के रुकन खुरम भट्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ नई पिटीशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के दफ्तर में जमा करा दी। कहा बानी पीटीआई को चांसलर का इंतखाब लड़ने से रोका जाए। नई दस्तावेजात भी जमा करा दी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पम्फलेट तकसीम कर दिए। गुड गवर्नेंस और अवामी मसाइल के हल के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इख्तियार अवाम का खुसूसी पोर्टल मुतारिफ करा दिया। पोर्टल पर शहरी न सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे बल्कि शहरियों की आरा और तजावीज़ भी इसी पोर्टल के जरिए ली जाएंगी। बलोचिस्तान की सकाफत, हुस्न और तलखियों को रंगों की जबान देने वाले मुसव्विर और मुजस्समा साज अब्दुल अजीज ने सारी जिंदगी इस फन के नाम कर दी। अब्दुल अजीज के फनपारों को न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क तक पसंद किया जाता है। नामसाइद हालात से लड़ने वाला ये आर्टिस्ट खुजदार में अपनी आर्ट गैलरी के लिए कोशां है। कराची आर्ट्स काउंसिल में 35 रोजा आलमी सकाफती मेले की तैयारियां जारी। 26 सितंबर से शुरू होने वाले मेले के पहले हफ्ते का शेड्यूल सामने आ गया। गैर मुल्की और मकामी फनकार थिएटर प्ले, मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट और डांस परफॉर्मेंस पेश करेंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान के सबसे बड़े आईटी और टेक्नोलॉजी अवार्ड की कंज्यूमर कैटेगरी में बेस्ट कंज्यूमर मार्केट प्लेस ऐप का गोल्ड अवार्ड अपने नाम करके एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अवार्ड तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक्किद हुई, जहां आईटी इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात भी शरीक थीं। ऐप ने अपनी कामयाबी सारिफीन के नाम कर दी, जिनके एतमाद से एक साल में 4.5 मिलियन प्रोफाइल्स और 20,000 शादियां मुमकिन हो सकी हैं। और जियो टेलीविजन के ड्रामा सीरियल जान निसार ने यूट्यूब पर तेज तरीन 2 अरब व्यूज का एजाज अपने नाम कर लिया। बिलियन व्यूज क्लब में अब जियो टेलीविजन के 7 ड्रामे मौजूद हैं, जिनमें ड्रामा सीरियल तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 अरब व्यूज के साथ सबसे ऊपर हैं।